नहीं नहीं चील चाची, हम तो 2 ही बोरी दाना लेंगे। कौबे, चाची चाची भी कहते हो और चाची का ख्याल भी नहीं रखते हो। मैं तुम्हें 1 बोरी ही दाना दूंगी। चील चाची, वो तो ठीक है, मगर चिड़िया और उसका पति बहुत मोटे ताजे हैं। तुम उनका मांस 1 महीने तक खाओगी तो भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, हमें स्वीकार है। हम तुम लोगों को 2 ही बोरी दाना देंगे, मगर उन दोनों को मेरे गेट के पास लाना होगा। अरे चील चाची, आप चिंता क्यों कर रही हो? मैं आपके गेट पे क्या, मैं आपके गुफा में ही ले आऊंगी। आप चिंता ना करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। कौवा और कौवी चील चाची से 2 बोरी दाना लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। अरे कालू, चिड़िया और उसका पति हमारी बातों में आकर क्या हमारे साथ चलेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं चिड़िया और उसके पति को दाने का लालच देकर चील चाची के गुफा तक ले जाऊंगा। गुड़िया बेटी, आप क्यों जाग रही हो? आप सो जाओ, हमें सुबह ही दाना लेने जाना होगा। गुड़िया की मम्मा, आप सो जाएं, हमें गुड़िया से अभी बातें करने दें। सुबह हो जाती है। कौवी और कौवे चिड़िया के घर आते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया ये नहीं जानते थे कि वो दुष्ट कौवे उनके साथ खेल खेलने वाले हैं। चिड़िया, पहाड़ों के पास एक पुरानी गुफा है जिसमें खरबूजे की बेल लगी हुई है। उस बेल में 4 खरबूजे लगे हुए हैं। 2 खरबूजे आप ले लेना और 2 खरबूजे मैं ले लूंगी। टोकरी टोकरी भी उठा लेना चिड़िया, आप मेरे साथ चलो। गुड़िया के पापा, गुड़िया सूखा दाना खा खा कर तंग आ चुकी है। क्या ख्याल है आपका? कौवे और कौवी, क्या वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है? ना ना, वहाँ पर कोई खतरा नहीं है। हम यूं गए और यूं आ जाएंगे। खरबूजे तो 6 थे वहाँ। 2 खरबूजे तो कल खा लिए थे हम लोगों ने। चिड़िया और उसका पति कौवा और कौवी की बात सच मान लेते हैं और उस गुफा के पास पहुँच जाते हैं। चिड़िया, आप सब लोग गुफा में से खरबूजों को तोड़ो, तब तक मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। फिर चिड़िया और उसका पति गुफा में जाते हैं। गुड़िया के पापा, यहाँ तो कोई खरबूजे की बेल नहीं है। ये कौवे झूठ बोल रहे हैं। इन कौवों ने जरूर हमारे साथ मजाक किया होगा। तभी ऊपर से एक जाल मम्मा और पापा चिड़िया पर गिरता है। मम्मा और पापा चिड़िया उस जाल में फंस चुके थे। सच में उन कौवों ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। वो 2 बोरी दाना के बदले तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। हमें जाने दें चील चाची। आप एक माँ और पिता को खा लेंगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा? चील चाची, आप मुझे खा लो, मगर मेरी पत्नी को जाने दो। मेरी एक छोटी सी बेटी है, वो बेचारी अपनी माँ के बगैर मर जाएगी। तुम चिंता ना करो, कौवा और कौवी 1 बोरी दाना और लेंगे और तुम्हारी गुड़िया को मेरे पास ले आएंगे। दुष्ट चील मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों को ही मार देती है। शाम तक गुड़िया अपने मम्मा पापा का इंतजार करती है, मगर उसके मम्मा पापा अभी वापस नहीं आए थे। मेरे मम्मा पापा क्यों नहीं आए? हाँ, मैं कौबे अंकल से जाकर पूछती हूँ। गुड़िया कौवे के घर की ओर जाती है। कालू, अब तो हमें 1 साल तक दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब हम लोग मजे मजे से 1 साल तक दाना खाएंगे। गोरी, अब तक चील चाची ने उन दोनों पति पत्नी की बोटी बना ली होगी। गुड़िया कौवों के गेट पर बैठी हुई थी। वो कौवों की सारी बात सुन लेती है। जालिमो, तुमने मेरी मम्मा पापा को धोखे से मरवा दिया। मैं तुमसे बदला लूंगी, मैं तुमसे जरूर बदला लूंगी। रोती हुई गुड़िया अपने घर वापस चली जाती है। वो रात गुड़िया अपने घर में रो रो कर बिताती है। फिर दूसरे दिन सुबह ही गुड़िया अपनी नानों के घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपके मम्मा पापा आपके साथ नहीं आए, वो कहाँ हैं? गुड़िया रोने लगती है। नानो, नानो,
उन दुष्ट कौवों ने मम्मा पापा को धोखे से चील का भोजन बना दिया। वो कौवे धोखे से मम्मा पापा को उस चील के पास ले गए। उस चील ने मम्मा पापा को खा लिया। नानो और गुड़िया बहुत दुखी थीं। फिर गुड़िया अपने नानों के साथ ही रहने लगती है। समय तेजी से बीतता गया। गुड़िया भी बड़ी हो चुकी थी। अब समय आ गया था गुड़िया के मम्मा पापा को मरवाने वालों को सजा दिलाने का। नानो, कल आप मुझे जहरीले फूलों का रस निकाल कर देंगी। गुड़िया बेटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ तुम उसे भुला दो और उन दुष्ट कौवों से थोड़ा बच के रहो। वो कहीं तुम्हें भी हानि ना पहुंचा दें। नानो, मैं अपने मम्मा पापा के हत्यारों को कैसे भूल जाऊं? मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती हूँ। मैंने उसी रात फैसला कर लिया था, मैं अपने मम्मा पापा के हत्यारों को सजा देकर रहूंगी। फिर गुड़िया अपनी नानों के साथ जंगल जाती है और वहाँ से कुछ जहरीले फूल तोड़कर अपने घर वापस लौट आती है। गुड़िया अपनी नानों की मदद से उन जहरीले फूलों से रस निकाल लेती है। दूसरे दिन गुड़िया मिठाई पे उन जहरीले फूलों का रस डालकर उस मिठाई को लेकर अपने नानों के घर से उड़ती है। गुड़िया सबसे पहले चील चाची की गुफा पर जाती है। वो इधर उधर देखकर थोड़ी मिठाई निकालकर चील चाची के गुफा के बाहर रख देती है और एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। तभी उड़ती हुई चील भी आ जाती है। अरे, ये मिठाई कहाँ से आई? हाँ, जरूर मेरे कौवे दोस्त रख गए होंगे। चील देखती न सुनती और सीधा मिठाई पर झपट पड़ती। वो एक दो मिठाई के पीस खाती और जमीन पर उल्टा गिर जाती। मम्मा पापा, आज मुझे सुकून होगा। मैं इस चील की तरह उन कौवों को भी नहीं छोड़ूंगी। कौवों के घर की ओर उड़ जाती है। कौवे अपने घर में बैठे हुए थे। गुड़िया मिठाई निकालकर कौवे के गेट पर रख देती है और कौवे को आवाज देकर, कौवे अंकल, गेट खोलो। गुड़िया कौवे को आवाज देकर जल्दी से पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगती है। कौन है? अरे, यहाँ पर तो कोई नहीं है। अरे, ये मिठाई कौन रख गया? जरूर चील चाची ही होंगी। वो जल्दी में होंगी। कौवी वो मिठाई उठाकर अपने घर के अंदर ले जाती है। मिठाई मिठाई, मैं भी खाऊंगा मिठाई। फिर वो गोरी और कालू मिठाई को खाने लगते हैं। वो खाते ही खाते हमेशा हमेशा के लिए सो जाते हैं। जालिमो, अब कोई भी गुड़िया अपने मम्मा पापा को नहीं खोएगी। तुम्हारे जैसे बुरे बच्चों की सजा यही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। फिर वापस गुड़िया अपने नानों के घर चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।